नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक्चुअली बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि कुछ राइटर के लिए बनाऊं, इसीलिए मैंने एक वीडियो भी डाला था स्पेशली फॉर राइटर्स। एक्चुअली देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है राइटर्स की, और अगर सच पूछिए तो राइटर जो होते हैं वो फिल्म की पूरी जान यानी राइटर ही है। यानी जो फिल्में दिखती हैं पर्दे पे, लेकिन हम पता नहीं क्यों इंडस्ट्री में ज्यादा करके देखा जाए तो राइटर्स को बहुत कम वैल्यू दिया जाता है। पारिश्रमिक को भी अगर लिया जाए इसमें कि पारिश्रमिक उन्हें कितनी मिलती है, तो उस सापेक्ष से भी उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है। जबकि अगर सच तो ये है कि पूरी इंडस्ट्री एक राइटर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी भी चीजें आप खर्च करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मूवी बनानी है, आप मूवी बनाते हो तो मूवी में किस चीज की जरूरत है? अगर मूवी का बेस यानी जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, अगर वही न रहे तो क्या करेंगे डायरेक्टर, क्या करेंगे बाकी सारी क्रू टीम्स या जितनी भी टीम है वो आखिर क्या करेंगे? तो मैं पर्सनली जितना जानता हूं और जितना मैं मानता हूं कि राइटर्स जो हैं उनकी अहमियत कहीं ज्यादा एक्टर्स से, डायरेक्टर्स से सबसे ज्यादा अहमियत उनकी होनी चाहिए। देखा जाए तो अगर पारिश्रमिक की बात की जाए, मेहनताना की बात की जाए, तो अभी तो एसोसिएशन में कुछ चेंजेस आए हैं। एसोसिएशन के अनुसार अगर देखा जाए तो एक राइटर को मिनिमम पहले 5% था पूरी बजट का 5% एक राइटर को मिलना चाहिए। लेकिन अभी कुछ सालों पहले इसमें थोड़ी इंक्रीमेंट हुई है और थोड़ा सा इजाफा हुआ है कि राइटर्स को 7.5% मिलना चाहिए। यानी पूरी बजट का, जितनी आपकी फिल्म की बजट है, चाहे वो 100 करोड़ की हो, 200 करोड़ की हो, या फिर 10 लाख की हो, या फिर 50 लाख की फिल्म हो, कितनी भी बजट की फिल्म हो, उस बजट के अनुसार एक राइटर को उसका मेहनताना दिया जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम एक राइटर का ही होता है। एक्चुअली बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे राइटर बनना है, राइटिंग का कोर्स करना है, तो क्या मैं जो कहानी लिखता हूँ उससे मैं राइटर बन सकता हूँ, यानी मैं प्रोफेशनल राइटर बन सकता हूँ कि नहीं? तो देखिए, अगर बात की जाए प्रोफेशनल राइटर की, तो प्रोफेशनल मीन्स ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम प्रोफेशनल राइटर है। इट मीन्स ये हुआ, प्रोफेशनल मीन्स ही होता है कि अगर आपने कुछ कहानी लिखी है, कुछ स्क्रिप्ट आपने लिखे हैं और उसके लिए आपको कुछ पारिश्रमिक मिलता है, अगर आपकी लिखी हुई चीजों का कुछ वैल्यू आपको मिलता है, तो वही है प्रोफेशनल राइटर। यानी कोई इंसान आपसे कहता है कि आप मेरी राइटिंग करो, इसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, हो गया प्रोफेशनल राइटर। और राइटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जो आप टेक्निक हैं, जो तरीके हैं, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि नहीं एक राइटर के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये कल्पना की चीजें हैं, काल्पनिक होते हैं राइटर। जो भी राइटर्स होते हैं, स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप नए राइटर हैं तो बहुत सारी मूवीज देखिए, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़िए और ढेर सारी नॉलेज गेन कीजिए। अपने आस पड़ोस में होने वाली चीजों पे नजर रखिए, ताकि उससे आप कहानी, स्टोरी क्रिएट कर सको। आपकी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसपे आप बहुत सारी स्टोरीज आप लिख सकते हैं। तो एक राइटर को चाहिए कि हमेशा अपना दिमाग खोल के रखे, अपने दिमाग को जागरूक बनाए और चीजों को स्टडी करे, उन चीजों को लिखे, ताकि उसे एक प्रारूप दे सके। कोई अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो उन चीजों पे फिल्म बना सके। तो बस कहना यह है कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक राइटर के लिए बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई आइडिया आपके मन में, सबसे पहली चीज जो होती है, आपके माइंड में एक आइडिया आता है, उस आइडिया को थोड़ा आप डेवलप करते हैं, उसे एक स्टोरी का रूप देते हैं। स्टोरी हम 1 लाइनर स्टोरी भी बनाते हैं, यानी कि वो स्टोरी कैसे होगी, मतलब स्टार्ट एंड एंड, जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट एंड एंड दो। तो एक आइडिया 1 लाइनर होता है कि वो स्टोरी कैसे खत्म होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्वीन जो मूवी है, क्वीन मूवी की जो अगर वन लाइनर स्टोरी कहा जाए तो वन लाइनर में यह है कि एक लड़की जो अपने पति के बिना सुहाग रात मनाने के लिए फॉरेन में चली जाती है। तो सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अकेले कैसे गई, तो क्या करेगी वो। तो वन लाइनर स्टोरी के लिए आप IMDb रेटिंग्स जो होती हैं उसके अगर साइट पे जाएंगे तो सबके वन लाइनर स्टोरीज वगैरह दी गई होती हैं। तो आप उसे देखिए कि वन लाइनर स्टोरी में क्या लिखा गया है, उससे आपको पता चलेगा कि वन लाइनर स्टोरी हमें कैसे बनानी है और कैसी होती है। एक्चुअली देखा जाए तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि सब कुछ सीख सकते हैं। आपको एक राइटर के लिए कहीं भी बहुत जाने की जरूरत नहीं है और बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे। बहुत सारे हिंदी फिल्मों के स्क्रिप्ट भी अवेलेबल हैं, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसे गहनता से स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद आप जिस मूवी का आप स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे उस मूवी को भी डाउनलोड कीजिए और हूबहू देखने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब वी मेट जो शाहिद कपूर की मूवी है, उस मूवी को अगर आप पहले सीन का अगर स्क्रिप्ट अगर डाउनलोड करेंगे या पूरी मूवी डाउनलोड कर लीजिए और उसका लॉन्ग विद स्क्रिप्ट भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, उसे भी डाउनलोड कीजिए और देखिए कि जो वो लोग स्क्रीन प्ले लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। क्योंकि स्क्रीन प्ले लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप जो भी दिख रहा है पब्लिक को, जो भी स्क्रीन पे चल रहा है वो सारी चीजें उस बुक में लिखी होनी चाहिए। यानी स्क्रीन पे मैं बैठा हूं या खड़ा हूं या फिर जो भी कैरेक्टर जितने भी उसमें कैरेक्टर्स हैं वो लोग क्या क्या प्ले कर रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट में। और जब आप स्टोरी बनाते हो तो आपकी स्टोरी 3 से 4 पेज की होती है, जिसमें स्टार्ट टू एंड एक नॉर्मल स्टोरी होती है, न डायलॉग होता है न कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। जब हम स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो उनमें ये सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। और हाँ, और भी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर कैसे मैं लिखूं, तो लिखने का एक फॉर्मेट होता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनपे आप वो स्पेशली वो सारे सॉफ्टवेयर सिर्फ स्टोरी राइटिंग के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए और स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए बनाए गए हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम आगे वाले सेशन में जिक्र करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्री में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिन सॉफ्टवेयर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस फॉन्ट में आप लिखेंगे। तो मैं इसी में बता देता हूं कि आप कौन से फॉन्ट में लिखेंगे। कभी भी जब आप स्टोरी लिखते हैं स्क्रीन प्ले, जब स्टोरी आपकी फाइनलाइज होती है, जब आप प्रोड्यूसर्स को दिखाते हो कि आपकी ये स्टोरी है, और स्टोरी जब फाइनल होती है तो एक होता है उसमें प्रोडक्शन स्क्रिप्ट और एक नॉर्मल स्क्रिप्ट होती है जो आप खुद ही तैयार करते हैं। जिस स्क्रिप्ट को आप खुद तैयार करते हैं उस स्क्रिप्ट में डिटेल्स रहता है, लेकिन कैमरा एंगल्स, एडिटिंग के कुछ बातें नहीं रहती। और जो प्रोडक्शन वाली जो स्क्रिप्ट होती है, यानी कि आप हायर्ड हो चुके हो स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो आपको एक एक चीजों के बारे में लिखना होता है। यानी फिल्म में जो भी चीजें दिखेंगी उन सारी चीजों के बारे में विस्तार से आपको लिखना होता है। यानी कौन से एंगल लगेंगे, कौन सा शॉट होगा, फुल शॉट होगा, मिड शॉट होगा, क्लोज शॉट होगा, वाइड एंगल होगा या फिर जिमी जिप से शॉट्स होंगे। जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं उसमें आपको नोट डाउन करना होता है। और कोई भी फिल्म जो होती है, अगर फीचर फिल्म है तो मिनिमम उसका जो राइटिंग का लेंथ होता है कम से कम 120 पेज तक, आपकी 100 पेज से 120 पेज यानी 100 to 100 पेज तक आपकी स्क्रीन प्ले जानी चाहिए। वो 100 पेज और 120 पेज क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इसमें एक टेक्निकल चीज है कि जब भी आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो वो 12 पॉइंट फॉन्ट में होना चाहिए। 12 पॉइंट में लिखेंगे, यानी वर्ड्स में अगर आप वर्ड 5 में लिख रहे हैं तो 12 पॉइंट में लिखेंगे और कोरियन फॉन्ट में लिखेंगे।
तो याद रखिएगा कि कुरियन फॉन्ट में 12 पॉइंट में, यानी जो फॉन्ट का साइज होगा वो 12 पॉइंट में होगा, और जो आपका फॉन्ट होगा वो कुरियन न्यू फॉन्ट होगा। उस फॉन्ट में जब आप लिखते हैं तो आपका एक पेज 1 मिनट कंसीडर होता है, यानी अगर आपने एक पेज लिखा है तो आपका वो 1 मिनट हुआ, यानी स्क्रीन पे वो चीजें 1 मिनट चलने वाली हैं। और जब आप पूरे सीन्स के साथ पूरी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, उसके बाद आपको सीन्स को और कैरेक्टर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन अलग अलग, एक्चुअली इसके लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स को आप इस्तेमाल करके बहुत फटाक से, अगर आपने स्क्रिप्ट लिख ली है तो शॉर्ट डिवीजन और सीन डिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बशर्ते ये काम आपका नहीं है, ये काम असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी करते हैं, लेकिन आपका काम इतना है कि स्क्रीन प्ले को आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिखिए। तो अभी आपको बहुत जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, एक राइटर हैं, या फिर कुछ चीजें आप लिखते हैं, तो उनको आप प्रारूप देने के लिए स्टडी करना चालू कीजिए। मैक्सिमम फिल्में देखिए, हॉलीवुड की फिल्में देखिए, बॉलीवुड की फिल्में देखिए, और अपने क्रिएशंस में उसे ढालने की कोशिश कीजिए। यानी अगर आपके पास कुछ स्टोरी है तो उसे स्क्रीन प्ले में बदलिए। स्क्रीन प्ले लिखने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, वो मैं आगे के क्लास में आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप स्टोरी, जो भी आपके पास स्टोरीज है, उसे पहले मूवीज देखिए, कुछ स्क्रिप्ट डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसके फॉर्मेट को जानिए कि वो किस फॉर्मेट में लिखा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि 12 पॉइंट में कुरियन न्यू फॉन्ट में ये आपकी चीजें रहेंगी। अगर एक पेज आप लिखेंगे तो 1 मिनट होगा। वैसे ही आप मूवीज को डाउनलोड करके स्टडी कीजिए, एकदम गहनता से स्टडी कीजिए। उसके स्टोरी के फ्लो पे मत जाइए, कैसे लिखा गया है और किन किन टेक्निकल जानकारी के बारे में उस स्क्रिप्ट में कहा गया है, उन सारी चीजों के बारे में आपको स्टडी करना होगा। अगर अब तक आप एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखते होंगे तो एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि किन किन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो बस मैं इतना ही चाहता हूं कि जो न्यू राइटर्स हैं वो अपने आप को स्टडी करें, अपने स्टोरीज को स्टडी करें। अगर आपके पास स्टोरी लिखी हुई है तो उसे एक स्क्रिप्ट का प्रारूप देना चाहते हैं तो उसे स्क्रिप्ट का प्रारूप दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अगर कुछ सवाल हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो, राइटिंग की सवाल हो, एक्टिंग से जुड़े हुए सवाल हो, या फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं वीडियो के माध्यम से सवाल जवाब वाले सेक्शन में मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ मैं अभिकांत तिवारी आपसे विदा लेना चाहता हूं, और फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए चीजों के साथ। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे में लाल बटन दिख रहा होगा, अगर वो दिख रहा है तो लाल दिख रहा है तो दबा दीजिए, नहीं दिख रहा है मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है। एक नीचे में कैसे छोटा सा लाल बटन भी होगा, वो लाल बटन के बगल में बेल बटन होगा, उसे दबा दीजिए, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। यानी जब कभी हमारा आपको वीडियो अपलोड करूंगा मैं, तो तब तक आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते।